क्या कहेंगे सुल्तानगंज विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी है, क्या कहेंगे किस तरह का लोगों का रुझान है? आप हर जगह भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या लगता है क्या इस सुल्तानगंज विधानसभा में कमियां नज़र आ रही हैं आपको, और कौन ऐसे मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सुल्तानगंज का जिस रूप में विकास होना था, सुल्तानगंज का उस रूप में विकास हो नहीं पाया है जी। और जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, सुल्तानगंज के लिए कोई विजन किसी भी जनप्रतिनिधि के पास दिख नहीं रहा है। मैं पिछले 12 साल से, तो मैं पिछले तकरीबन 2008 के बाद से ही सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। जी जी। लेकिन पिछले 12 साल से लगातार सुल्तानगंज की जनता के बीच में रहकर प्रतिदिन सुल्तानगंज के लोगों का काम कर रहा हूँ जी। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो सरकार है, उसके पास सुल्तानगंज को लेकर के कोई विज़न नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म विज़न, कोई लॉन्ग टर्म विज़न, कुछ भी नहीं है। जो विकास आप देख भी रहे हैं तो बिल्कुल अनियोजित विकास, असंतुलित विकास के साए में सुल्तानगंज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जी। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि सुल्तानगंज के लोगों की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के द्वारा लूटी जा रही है। यह काल जो है लूट का काल है, घनघोर लूट जारी है। आप आवाज़ उठाइए, आप बात रखिए तो जनप्रतिनिधि आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। सरकारी पदाधिकारी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। आज अंचलाधिकारी जो है वह जिलाधिकारी पर भारी है। हमने जिलाधिकारी से मांग की थी अंचलाधिकारी के कुकर्मों की जांच करने के लिए, लेकिन आप देख ही रहे हैं नतीजा सिफर रहा है। और ऐसा सिर्फ शून्य में नहीं घट सकता, इसके पीछे एक जो सरकारी संरक्षण की बात निकल कर के आ रही है, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के संरक्षण की बात निकल के आ रही है, तो जनता भी अब सब कुछ जानने समझने लगी है और जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। और जनता अगर बदलाव करेगी तो जनता देख सुन समझ के बदलाव करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा खुद को पीड़ित महसूस करती है और उन्हें महसूस होता है कि हम लोगों को वर्षों से कोई अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है जो उनकी आवाज़ बन सके। अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, अब बाढ़ पीड़ित ये सुल्तानगंज विधानसभा का कई पंचायत है, तो उसमें क्या लोगों को लाभ मिला क्या? देखिए, सुल्तानगंज विधानसभा में जो सुल्तानगंज विधानसभा का 3/4 हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है। सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र, सुल्तानगंज दक्षिणी क्षेत्र और शाहकुंड का पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल क्या कहते हैं कि गंगा और बड़वा नदी के बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गई थी, जिसका असर न सिर्फ सामान्य जनजीवन पर पड़ा है बल्कि खेती पर भी पड़ा है। सारा खेत जो है डूब गया है। हम लोगों की सरकार से मांग भी यह थी कि भाई जो खेत है उसका खेती का मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल किसान जो है उन्होंने जैसे ही रोपनी किया पानी से जो है खेत उनका भर गया। हजारों लाखों का नुकसान एक एक किसान का हुआ है। उसकी क्या भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है यह देखने का विषय होगा। लेकिन अभी बाढ़ राहत राशि वितरण में जो घोटाला हुआ है यह भी गंभीर चिंता का विषय है। मैं आज भी अंचल में इस विषय को रख कर आया हूँ। कौन सा अंचल में रखे? सुल्तानगंज अंचल में मैंने इस विषय को रखा है। इस विषय पर आज हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करने का काम किया। हमने प्रेशर और दबाव जो है बनाया हुआ है सीओ पर, अंचलाधिकारी पर कि आप वाजिब जांच करा करके जो उपयुक्त लाभुक हैं उनको यह बाढ़ राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करवाएं। और हम लोग मुख्यमंत्री को भी लिखने का काम करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी को पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम लोगों ने आवेदन दिया, कोई जांच हुआ नहीं, तो जिलाधिकारी को कहने का कोई मतलब हम लोगों को दिखा नहीं। इसलिए हम लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाया है। और यह चुनावी वर्ष है
अगर जनता की मांग अनसुनी की जाएगी, हम लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो जनता अब सड़क पर उतरने का काम करेगी और वोट के माध्यम से इस सत्ता और इस भ्रष्टाचारी तंत्र को बदलने का काम करेगी। विरोध बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए, और सड़क पर संघर्ष भी करने की भी नौबत आए तो करनी चाहिए थी, क्योंकि SIR को इस रैली को राहुल गांधी तेजस्वी यादव की रैली को किस नज़र से देखते हैं आप? बिल्कुल ज़रूरी था यह रैली, और ये होना चाहिए। जनता की आवाज़ पर विपक्ष नहीं रोड पर आएगा तो कौन आएगा? आज लोकतंत्र को सर के बल खड़ा कर दिया गया है, सारी आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है, संविधान और कानून को ताक पर रख दिया गया है। लोग रोड पर आने के अलावा और क्या विकल्प इन्होंने छोड़ा है? इसलिए जनता का प्यार और समर्थन, इस रैली को आपने देखा होगा, जहाँ भी जा रहे हैं नेता, भरपूर लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। तो जिन लोगों के नाम कटे गए हैं उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। और देखिए, ये नाम कटने जोड़ने की बात तो चलते रहती है, लेकिन यह अनावश्यक परेशानी, वो भी बाढ़ के बिहार में, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो महीना रहता है, भादों का महीना, सावन का महीना या बाढ़ का महीना रहता है, और इस महीने में आपने अनावश्यक एक अतिरिक्त बोझ को लाद दिया। वह भी आप NCR को ले आए, NCR को आप ले आए SIR के रास्ते, ये गलत था। आप सर्वेक्षण करवाइए, हर एक 6 महीना में वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण होता है, सही नाम जोड़े जाते हैं, गलत नाम काटे जाते हैं, हमेशा होता है, यह प्रक्रिया हमेशा होती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया, इसका यह समय नहीं था। चुनाव सर पर है, बाढ़ से डूबा हुआ है बिहार की जनता कराह रही है बाढ़ से, और सरकार ने एक नया बोझा लाद दिया है। पहले से सर्वे का काम चल रहा है, पहले से जो अब फिर से सरकार के द्वारा ये नया बोझा लाद दिया जाना है, तो सरासर जनता के ऊपर। जो वर्तमान विधायक है सुल्तानगंज से, उनका कहना सरकार विकास के लिए बहुत काम कर रही है, और विशेषकर सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बन रहा है, रिवर फ्रंट बनने की बात है, और यहाँ कई जगह शिविर लगाकर जो है राहत सामग्री बांटी गई है। ना बिल्कुल, उनका वो जो कह रहे हैं उनसे इनकार किसको है? विकास का काम हो रहा है, मैंने भी कहा अनियोजित विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हुआ। आप बगल में आप देख लीजिए, बाढ़ में टेंट बना, बाढ़ लैंड में टेंट बना, आप देख लीजिए, करोड़ों का काम था, पानी में बह गया। विकास हुआ, आप देख लीजिए, हवा में पुल गिर जाता है, विकास तो हो ही रहा है। लेकिन ये विकास किनका हो रहा है? विकास उन्हीं मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों और दलालों का हो रहा है, जिन्होंने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को जरिया बना लिया है, स्विट्जरलैंड घूमने का जरिया बना लिया है, सिंगापुर में हनीमून मनाने का। विकास तो हो ही रहा है। GST का जो पैसा, GST का जो पैसा जा रहा है जनता की जेब से कटकर सरकार के खजाने में, उसकी लूट मार मची हुई है विकास के नाम पर। कोई जवाबदेही नहीं है। कौन इस पर जवाब देगा? आपको क्या लगा जो चुनाव मैदान में आप आए, कौन ऐसे मुद्दे को लेकर के आप खास करके सुल्तानगंज विधानसभा में रहेगा? क्या एजेंडा रहेगा? और प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं कि सुल्तानगंज विधानसभा का क्या एजेंडा आपका चुनाव लड़ने का है? और ये सबसे पहले तो मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मेरा पहला काम होगा सिस्टम को दुरुस्त करना, ताकि जो जनता त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, इस पर लगाम लग सके। पहला मेरे पास पहली चुनौती वही होगी, और मैं उसी का सामना करूंगा। दूसरी चुनौती है सुनियोजित, सुसंगठित और दूरदर्शी विजन के साथ सुल्तानगंज को विकास के पहिए पर सवार करना। ये मेरा दूसरा विज़न है। और तीसरा जो मेरा विज़न है,
आज लोकतंत्र को सर के बल खड़ा कर दिया गया है। आज जनप्रतिनिधियों की आवाज़ कहीं कोई सुन नहीं रहा है। सरकार बहरी, गूंगी और अंधी हो चली है। जनता त्रस्त है, नेता और अधिकारी मस्त हैं। और मैं इस स्थिति को बदलने का प्रयास करूंगा और बदलाव होकर रहेगा। चलिए, धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। अजित कुमार, संरक्षक जनसंसद।